गलत काम करने? हाँ जी, दोनों जाती थी। तो बच्चे आपके शौहर में से थे या आप जो जाती थी? कंफर्म नहीं है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। गलत काम करके आपके शौहर का 1.5 लाख इकट्ठा किया बाहर भेजने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो 35 साल बहन आप मेरे साथ देख रहे हैं, 7 साल पहले इस खातून की शादी होती है। जिस घर में शादी होती है, जिस शख्स के साथ शादी होती है, वो शख्स इनको गलत काम पे लगा देता है, क्योंकि उसकी अपनी बहन जो थी, जवान बहन, वो पहले अपनी बहन से गलत काम करवाता था। उसके बाद जब शादी हुई है तो फिर अपनी बीवी से गलत काम करवाने लग गया। उसी गलत काम के नतीजे में इनके बच्चे भी होते हैं। अभी इनको कंफर्म ही नहीं है कि जो बच्चे मेरे हैं 2, एक बेटा एक बेटी, वो मेरे शौहर में से हैं या जहां ये गलत काम करने के लिए जाती थी उनके। ये क्या मामला हैं, ये क्यों मीडिया पे आई हैं? इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी 7 साल पहले शादी हो जाती है, तो आपको पता नहीं था कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वो घर पहले से ही इस तरह का है, यानी कि मशकूक लोग हैं, गलत काम करते हैं? नहीं, इतना नहीं पता था। अरेंज मैरिज थी आपकी? जी। अच्छा, क्या हुआ था फिर? शादी होगी, क्या हुआ उसके बाद? शादी हो गई तो फिर इसकी जो बहन थी वो मेरी दोस्त थी। अच्छा, तो वो आपकी शादी से पहले वो दोस्त थी? हाँ जी, वो मेरी दोस्त थी। तो वो मुझे कहती कि ना आओ चलते हैं चलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कहाँ चलते हैं? वो उनके एक फैक्ट्री वाले थे, उनके घर। किस चीज की फैक्ट्री थी? उनकी ब्रा बनती थी। अच्छा। तो फिर मैंने अपने मियाँ से पूछना, जो लेटा होता था, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, सोबिया भी जा रही है। कहता चली जाओ। उसको अभी आपकी नंद? हाँ जी, उसका नाम सोबी है। फिर वो भी जाती थी, मैं भी जाती थी। गलत काम करने? हाँ जी, दोनों जाती थी। तो फिर मैंने घर आना, इसने कभी नहीं कहा कि ना जा, कि तू क्यों जा रही है, कभी नहीं रोका जाने से, जाने देता था। जब भी पूछना मैं जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ सोबिया के साथ, तो जाने देता था। यानी कि शौहर को पता था? रोका था कभी, हाँ ना, कभी सास ने रोका था। जाने देते थे जा। शौहर को भी पता था, सास को भी पता, यानी कि उनकी रजामंदी से आप जाती थी? इन्हीं दौरान मेरे दोनों बच्चे हो गए। तहरीर। अच्छा, मैं बच्चों की तरफ बाद में आती हूँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप चलो शौहर तो करवाता था, आप क्यों जाती थी? आपने कभी मना नहीं किया था अपने शौहर को कि मैं तुम्हारी इज्जत हूँ? अपनी सास को नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी हूँ? कमाए। मैं जब बोलती थी ना कि मैं कहाँ से लेके आऊँ, फिर मुझे कौन देने वाला है, तो फिर कहती मैं की करा। मेरी सास कहती थी मैं क्या करूँ, जो है खाओ, जो है पियो। फिर जो घर में होता था उसमें गुजारा नहीं होता था? नहीं, होता ही नहीं था। सुबह की गई, शाम को आती होती थी, रिश्ते कराती होती थी। आपकी सास रिश्ते करवाने वाली? जी। उसे नहीं पता कि दिन में मैं बहू लेके आई हूँ, उसने क्या खाना है क्या नहीं पीना है, कि बेटा मेरा लेटा रहता है, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा इस तरह। आपने भी कभी नहीं कहा था कि अपने शौहर को कि जाओ, जवान हो, हट्टे कट्टे हो, जाके काम करो? थी, मुझे तो यही पता लगा था ये बोतलों की फैक्ट्री में जाता है और मतलब रिक्शा चलाता है। तो जब मेरी शादी हुई तो बल्कि मेरी एक छोटी नंद सबा, वो कहती थी इसको उठा के काम पे भेज। मैंने कहा जो उसने शुरू से नहीं काम किया तो वो अब क्या करेगा। उसने मेरा सुबह 8 बजे 7 बजे दरवाजा खटका देना, बुशरा इसको भेज, तू कहेगी तो जाएगा ना, शादी के बाद तो सही हो जाते हैं ना। बहरहाल 3 साल फिर ऐसे ही चलता रहा। इसी दौरान मेरे 2 बच्चे हो गए। 3 साल में 2 बच्चे हुए? हाँ जी, 2 बच्चे हो गए। तो वो बच्चे आपके शौहर में से थे या आप जो जाती थी? कंफर्म नहीं है, ये मुझे कंफर्म नहीं है किससे है। मैंने ये अपने बंदे को कहा है, मियाँ को भी कहा है थोड़े महीने पहले, कि तुमने जो मेरे बच्चे रखे हैं तुम ये कंफर्म कर लो पहले कि ये किसके हैं, फिर मैं तुम्हें दे दूंगी, वरना बच्चे मैंने। ये बात कहने की नौबत क्यों आई? जो आपने कहा कि मैं अपने शौहर को, आपने कहा ना, जब बच्चों की उम्र पहले बताएं क्या है? 6 साल की बेटी है और 4.5 साल का बेटा है। अच्छा, तो ये 6 साल बाद क्यों नौबत आई कि आपने अपने शौहर को कहा कि बच्चे देखो कि किसके है? ये नौबत इसलिए है कि ये फिर ना 3 साल बाद ना, जब मेरा छोटा बेटा हुआ, इसने कहा मैंने तो बिल्कुल ही, मैंने कहा आगे तुम बड़ा कमाते हो, आगे भी तो जिस तरह पढ़ रहे हैं पल जाएंगे, बल्कि बस थोड़ा बहुत कमा लो। इसने कहा मैंने कमाना ही नहीं है, मुझे बाहर भेज। तो मेरी सास ने कहा कर पैसे तो उसको 1.5 लाख करके बाहर भेज। मैं कहा मेरे पास कहाँ से आए पैसे, ये मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत सही था, लेकिन जब इसे पता चला इसको 1.5 लाख मेरी बहनों ने, माँ ने करके दिया है, जिन तरीकों से भी दिया है, मेरी माँ बहनों ने मुझे भेजा। जब मैंने इसको अपनी बड़ी सिस्टर को कहना ना, ये मुझे सही तरह खर्चा नहीं देता, मैं क्या करूँ, कब तक मैं इन कामों में लगी रहूँ। यानी कि आपने और आपके शौहर की बहन ने गलत काम करके आपके शौहर का 1.5 लाख इकट्ठा किया बाहर भेजने के लिए। वो आपने 1.5 लाख दिया और अपने शौहर को बाहर भिजवा दिया? चला गया, बाहर चला गया। 4 ऐसा ही है ना? हाँ जी। फिर ये 4 साल बाहर ही रहा है। फिर इसी दौरान ना एक और मेरे ना बेबी हो गया, अभी ये मतलब 9 महीने पहले ना। अब आपके 3 बच्चे हैं? हाँ जी, एक और हुआ ना,
जो तीसरा बच्चा, एक सेकंड, जो तीसरा बच्चा वो आपके शौहर जब बाहर चले गए तब हुआ है? हाँ जी, जब हुआ है। तो जब मैं इन लोगों को वाजिया होने लग गई, ये लोग मुझे मुख्तारा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्होंने कहा कि ना बच्चा 5 मंथ का है, 5-6 मंथ का है, मतलब सही तैयार शुदा बच्चा है। तो मेरी सास ने और नंद ने एक दूसरे को घूरियां डाली। फिर मेरी नंद सोबिया सारा कुछ जानती थी ना, वो कहती बुशा टेंशन ना ले, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी, तेरा ये काम करा दूंगी, अभी कौन सा कबीर आ रहा है। फिर मेरे कबीर मियाँ है मेरा, वो बाहर जो था, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरी सास कहती ना ना ये काम तो कराना ही है, ये काम तो कराना है। जब आप प्रेग्नेंट हुई तब आपका जो शौहर बाहर है, आपने अपने शौहर को बताया कि तुम यहाँ पर नहीं हो लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ? या आपकी सास ने बताया, आपकी नंदों ने बताया आपके शौहर को? सास ने बताया ना, सास ने रोला डाला। फिर पहले इतना मेरा वाजिया नहीं होता था, इन्होंने कहा कि ना अब ऐसा करते हैं, उनके खिलाफ ना कंप्लेन कर देते हैं। किसके खिलाफ? ये एक लड़का था, सोबिया को पता था, आसिफ नाम था उसका, था ये बच्चा। कहती है ऐसा करते हैं, ये सोबिया स्कीम में नहीं थी, सिर्फ माँ और छोटी बहन थी इसकी सबा, जो पहले आपकी दोस्त थी। नहीं सोबिया दोस्त थी। हाँ, सबा ना मुझे ले गई थाने, उसी को जान पहचान थी, थाने ले गई। फिर जाके उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करवाई। फिर उन लोगों ने कहा हमारी जान छुड़वा दो, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बुशरा से शादी तक करने के लिए तैयार था। वो उस बंदे ने कहा? हाँ जी, उसने कहा चलो मैं इससे शादी तक कर लेता हूँ, इसको मैं लैदा रख लूंगा, ये बच्चा भी रख लूंगा मैं, यहाँ तक उसने कहा था। फिर सबा ने कहा इस तरह तो नहीं छोड़ना। 5 लाख लिए सबा ने उनसे, सबा ने और माँ ने 5 लाख लिए। जिसका वो बच्चा था उससे आपकी सास ने और नंद ने 5 लाख लिए। 5 लाख रुपए लेके तो मुझे ना कहा कि ना तुम घर से जाओ। मेरे बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे थे, वो छोटा तो मेरे बगैर रहता ही नहीं था, बेटी फिर भी इधर उधर रह लेती थी 1-2 रातें। तो ना मुझे कहती कि ना जा, मेरी सोबिया नंद ने कहा अम्मी इस तरह ही बच्चे नहीं छोड़ेंगे माँ को, बच्चे मेरे घर भेज दे। फिर माँ ने अगले दिन मुझे निकाला, उस दिन ही निकाला। यानी कि सास ने आप? हाँ जी, वो कहती कि ना अब तू जा, बच्चे मेरे दोनों तैयार करके पैसे दे के उनको सोबिया के घर भिजवा दिए और फिर मुझे घर से निकाल दिया। फिर जब मैंने 2-3 दिन बाद फोन किया, कहती तू किधर है? मैंने कहा तुम लोगों ने तो निकाल दिया ना, मैं जिधर भी। बड़ी इन्होंने कोशिश की मेरी जगह ढूंढने की, मैंने इनको नहीं बताई। मैंने कहा घर बुलाना है तो मैं आ जाती, मैं जगह नहीं बताऊंगी। क्योंकि आप रह कहाँ रही थी वैसे उस वक्त? मैं वो एक दरबार है हमारे घर के पास, मदरसा, उधर बैठी थी। फिर वो खातून अपनी बच्चियों को लेने आई थी वहां से। उन्होंने जब मेरी कंडीशन देखी ज्यादा वो थी, उन्होंने कहा आप घर आओ, फिर मुझे सारी बात बताओ। फिर मैं उनके साथ उनके घर चली गई और अब तक उधर ही हूँ। अब वो कहती हैं बहन अब तुम्हारा बंदा भी यहाँ आया हुआ है मियाँ, तुम उससे तलाक लो फिर, ताकि तुम्हारा कहीं ढूंढे या तुम्हें कहीं ठिकाने से बिठाएं, अपने बच्चों का कुछ करो, तुम दिन रात रोती रहती हो यहाँ। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? आप मुझे बताएं, आपका मीडिया पे आने का कोई मकसद होगा ना, तो आप मुझे बताइए आपका क्या मकसद है? उनसे बात करी जाए और मेरे किन से? ससुराल वालों से। मेरे बच्चे, मेरा सामान और डिवोर्स, मुझे डिवोर्स दे दे बस, और बच्चे दे दे, सामान भी ना दे। मुझे क्या करना है सामान का, बस मेरे बच्चे दे दे और मेरी फारिग कर दे। अच्छा, आप तलाक चाह रही हैं और उसके बाद आप चाह रही हैं कि जी मुझे बच्चे मेरे तीनों जो कि आपके शौहर में से नहीं है? हाँ जी, दोनों। हाँ जी, क्योंकि देखिए माँ जो होती है ना, माँ, उसको पता होता है कि ये जो बेटा है या बेटी है, ये मतलब इसका बाप कौन है। माँ को पता होता है ना? हाँ जी, पता होता है। आपको पता होगा कि ये जगह है। सोबिया ने कहा, सोबिया कहती कि ना बिश्रा मुझे ना तहरीम उनकी शक्ल में लगती है। तो मैंने सोबिया, उनकी किनकी? जिनके पास हम जाते होते थे फैक्ट्री वालों के पास, उनके बच्चे थे 3, जवान है माशाल्लाह। कहती ये ना उनमें मिलती है। मैं उसकी शक्ल देखने लगी, मैं उसके घर गई थी, नंद थी मेरी, तो मैं उसकी शक्ल देखने लगी और वो मेरी तो चुप कर गई। इस बात ये उसको ही पता है कि बच्चे किसके हैं। मैंने उसको कहा है फोन पे एक दिन, जब मेरी बात उससे थोड़ी बहुत चलती रहती थी, कहती थी अब ये बात तुम कबीर के सामने ना करना, मेरे हस्बैंड जो कबीर है, वरना वो तुझे जान से मार देगा। और ये बात मैंने कबीर के सामने कर दी। फिर जान से मारा आपको? उसने मुझे धमकियां लगाई, मुझे भी मैसेज किए, मेरे पास मैसेज पड़े हैं उसके दोनों। कहता मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आपने उसको कहा नहीं कि जब तुम मुझे कमाई के लिए भेजते थे, जब तुम फारिग बेड पे बैठे रहते थे, तो उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मैंने कहा जब बड़े खुश होते थे, पैम्पर के बंडल आते थे, खाने आते थे, मेरे साथ बैठ के वो खाने खा लेता था। अच्छा, वो पैम्पर और खाना किस एवज में आता था? किस तरह आप लेके आती थी? मैं जाती थी तो आता था। वो भी ये कहते थे आएंगी तो दवाऊंगा, पंजाबी थे वो भी। अच्छा, यानी कि देखिए नाज़रीन, इनके कहने का मतलब है कि जिनके पास इनका शौहर भेजता था, वो वैसे अगर ये कहती थी ना कि मेरे बच्चे के पास पैम्पर नहीं है, दूध नहीं है तो दे दो, तो वो कहता था नहीं, पहले तुम मेरे पास आओ, मेरी जरूरत पूरी करो, तो फिर मैं
तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, तो फिर इनको जाना पड़ता था, ऐसे ही है? जी, यही बात है जी। फिर जब आप उस शख्स की जरूरत पूरी कर देती थी, फिर वो मुझे खुश करता, देख आज तो खुश हो गई है ना, तुझे पैम्पर भी मिल गए ने, कबीर करेगा इन्ना, उन्हें अंजी करना। मैंने कहा फिर मेरी शादी इस जगह क्यों की थी, तुम सबने मिल गए, जब पता था कि एक बंदा नहीं कमाता, ना माँ है ना बाप है, तो मुझे अब कौन पूछेगा। मैं अच्छा वो शख्स मुझे अब आखिर में बताइए कि वो शख्स कौन है जिसके ये बच्चे हैं, जिसके पास ये भेजते थे? आपके उसके साथ पहले से कोई ताल्लुकात थे या शादी के बाद बने हैं, या आपकी सास ने, नंद ने, शौहर ने बनवाए? नंद ने, आपकी नंद ने दोस्ती करवाई उसके साथ? हाँ जी, हाँ जी। फिर जरूरियात पूरी करने के लिए फिर सारे काम होते ये रहे? भी इसी तरह पूरी होती थी ना। आपकी मर्जी थी ना? हाँ जी थी। ठीक, मतलब अपनी मर्जी से आप गलत काम करती थी, अपनी जरूरियात पूरी करवाती थी? पूरी करने के लिए, क्योंकि जब अगर ना भी दिल करता होता, मैं फोन पे कहती थी ना, इस दफा मुझे ये दे दे, मेरे पास नहीं है, मैं भूखी हूँ। कहता पहले आएगी तो फिर दूंगा, अच्छा, आएंगी तो दूंगा। ये जिसके पास आप जाती थी, जो आपका दोस्त था? और इसने भेज देना, इसने नहीं कहना कि आज 3 दिन हो गए, वरना लड़के आपको पता है आजकल घर में जाओ, मैके जाओ तो कहते हैं नहीं हफ्ता हो गया नहीं जाना, 15 दिन हो गए नहीं जाना, उसने 4 दिन बाद भी बुलाना तो इसने भेज देना। ऐसे शौहर को आखिर में क्या कहेंगी? मैं इसको क्या कहूंगी, इसने क्या छोड़ना है, मैंने इसको कहा तू क्या मुझे छोड़। नहीं, मैं छोड़ने के लिए नहीं, ऐसे मर्द जो होते हैं जो अपनी बीवियों की कमाइयां खाते हैं, ऐसे मर्दों को क्या कहेंगे? जाहिल ही कहूंगी मैं, बस सिर्फ जाहिल? होते हैं और क्या होते हैं, जिन्हें एहसास ही नहीं होता कि कल को हमारे आगे भी क्या आएगा। जाहिल नहीं होते, इसको एक और लफ्ज भी कहते हैं जो मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती हूँ। बारकैफ नाजरीन, इनका मुतालबा ये है कि मुझे पता है कि ये बच्चे जो हैं वो मेरे शौहर में से नहीं है, ये जहां पे जाती थी वो बच्चे उनके हैं और उसको भी पता था, लेकिन चूंकि अब इनका शोर पड़ गया, सास ने शोर मचा दिया कि खानदान वाले क्या कहेंगे कि मेरा बेटा तो यहाँ पे है नहीं, तो बहू दोबारा से प्रेग्नेंट कैसे हो गई है, हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो सिर्फ इस चीज को वो करने के लिए तो तीनों बच्चे सास ने अपने पास रख लिए और इनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अब इनका मुतालबा ये है कि अपने ससुराल वालों के कहने पे मैं गलत काम तो करती रही, लेकिन अब मेरे बच्चे मुझे वापस दिलाए जाएं और साथ में मैं तलाक भी लेना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह।